के साथ कमल विश्वकर्मा बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हम कमल विश्वकर्मा से उनका इंटरव्यू लेना चाहेंगे और पूछना चाहेंगे कि ये किस स्कूल में पढ़ते थे और इन्होंने कितने नंबर स्कोर किए और सबसे ज्यादा नंबर किस सब्जेक्ट में स्कोर किए। तो चलिए कमल विश्वकर्मा से जानते हैं उनके बारे में। तो मेरा नाम है कमल विश्वकर्मा और मैं सनातन पब्लिक स्कूल से पढ़ता हूँ। तो और मैंने हाई स्कूल में 93% स्कोर करे हैं और मैं सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 97। तो बेटा 97 नंबर आपके कंप्यूटर में आए हैं, तो कंप्यूटर सब्जेक्ट क्या कोचिंग में पढ़ाया जाता है? भैया मेरा मानना तो ये है कि मैंने दूसरी कोचिंग में पढ़ी 8th क्लास तक, दूसरी कोचिंग में पता है कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए, लेकिन नहीं वहाँ पे उतनी अच्छे से पढ़ाई की नहीं जाती, उसमें फोकस नहीं किया जाता है। खासकर कंप्यूटर सब्जेक्ट हो गया और सोशल साइंस सब्जेक्ट हो गया, उसमें ज़्यादा वर्क ही नहीं होता पहली बात तो ऐसा यहाँ पे क्या है कि आपको सबसे ज़्यादा नंबर आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट में ही है। तो जो डाउट्स हमें होते थे कंप्यूटर में कि क्या क्या हो सकता है क्या क्या नहीं हो सकता है, तो हम पीयूष भैया के पास आते थे, उनसे पूछते थे। और जब हमने एग्ज़ाम जब दिया कंप्यूटर एग्ज़ाम, तो हमें ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन तो ये पीयूष भैया ने बनाया है, इन्होंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन कहाँ से छाट के दिया पता ही नहीं चला। तो कमल विश्वकर्मा का कहना है कि अन्य कोचिंग में सोशल साइंस और कंप्यूटर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन नहीं कराई जाती है, लेकिन यूपी 78 क्लासेस में कंप्यूटर सब्जेक्ट, सोशल साइंस सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत होती है तो बच्चों का लास्ट तक साथ दिया जाता है ना। तो सबसे पहले बेटा हम ये जानना चाहेंगे कि आपने यूपी 78 क्लासेस को ही क्यों चुना, बाकी कोचिंग को क्यों नहीं चुना? ऐसा क्या है यूपी 78 क्लासेस में जो आप यूपी 78 क्लासेस को चुने थे? तो मैं आपसे जानना चाहूँगा ऐसा क्या है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि यूपी 70 क्लास के जो टीचर हैं वो कहीं और के टीचर से सबसे बेस्ट टीचर माने जाते हैं मेरे अकॉर्डिंग। तो बेटा आप यहाँ पे यूपी 78 क्लासेस में किस क्लास से ज्वाइन किए थे? हम यूपी 70 क्लासेस में 8 क्लास से ज्वाइन करे थे, 9th क्लासेस से ज्वाइन करे थे। ठीक है। हम जिस क्लास में पहले कोचिंग पढ़ते थे 8 क्लास में, वहाँ पर सिर्फ एक ही टीचर सब सब्जेक्ट पढ़ाता था। और मैंने 9th में भी बहुत सारे कोचिंग में ज्वाइन करे और वहाँ पे देखा कि वहाँ पे एक ही टीचर हर सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। लेकिन जब मैंने यूपी 70 क्लासेस बारे में सुना तो मैंने इस कोचिंग को ज्वाइन करी। और तो बेटा आप जब यहाँ पे 9th क्लासेस में आए तो आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रभाव, सबसे ज़्यादा किस चीज़ ने प्रभाव किया आपको? जब मैंने यहाँ पे 9th क्लास से आया था तो मैंने सबसे पहले तो दूसरी कोचिंग में चेक किया, तो वहाँ पे पर्टिकुलर सब्जेक्ट में था ही नहीं कोई टीचर, एक ही टीचर हर सब्जेक्ट पढ़ा रहा, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री चाहे जो भी सब्जेक्ट हो एक ही टीचर पढ़ा रहा है। लेकिन जब मैं यूपी 70 क्लासेस में आया तो यहाँ पे पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पर्टिकुलर टीचर थे, जैसे कि पीयूष सर हमारे हमें मैथ्स इंग्लिश पढ़ाते थे और अमृतेश सर हमें फिजिक्स पढ़ाते थे, केमिस्ट्री हमें सूरज सर पढ़ाते थे और बायोलॉजी मैं पढ़ाया करती थी। ठीक है बेटा, तो आपके मैथमेटिक्स में कितने नंबर आए बोर्ड एग्जाम में? हमारे मैथमेटिक्स में 96 नंबर आए, जबकि मैंने 100 में से 100 करके आया था। लेकिन मेरे साथ कुछ गलती हो गई होगी एक दो क्वेश्चंस के, इसलिए शायद मेरे फुल आउट ऑफ नहीं आ पाए। कोई बात नहीं बेटा। तो ऐसा यहाँ पे क्या है कि मतलब आप यहाँ पे आकर कहीं जाने का मन नहीं किया आपका, आप यहीं पे पढ़ते रहे? मैंने देखा आप 9th में भी यहीं पे पढ़े हो, 10th में भी पढ़े और 11th में भी आपने यहाँ पे एडमिशन ले लिया है ना। तो ऐसा क्या है कि बहुत सारा मैंने देखा है, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ जब जो बच्चा है क्लास 9th से वो क्लास 12th के बाद ही यहाँ से गया है। तो आप अपने आप बताइए, आप खुद बताइए कि ऐसा क्या यहाँ पे मिलता है कि बच्चा यहाँ पे आने के बाद जाने का मन नहीं करता है? तो मैं बस एक ही चीज़ कहूँगा कि यहाँ के जो टीचर हैं, एक तो उनका पढ़ाने का स्टाइल अलग ही लेवल का है, और जो ये लोग कॉन्सेप्ट जो सर लोग जो कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करते हैं हम लोगों को वो तो और अलग लेवल का है। बहुत बढ़िया बेटा। ये बताइए कि आपका मन ये नहीं किया कि ऑफलाइन में आप क्लासेस करते थे और आपका मन घर पे जाके ये नहीं करता था कि ऑनलाइन भी पढ़ना चाहिए, ऑफलाइन में वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं? ऐसा कभी मन किया कि ऑफलाइन में वो चीज़ें नहीं हो पा रही, हमको ऑनलाइन पढ़ना चाहिए? क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ बच्चे ऑनलाइन क्लासेस पे ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि ऑनलाइन ही बेटर है ऑफलाइन से? नहीं बिल्कुल नहीं, हमें तो सब बच्चों को ये कहेंगे कि ऑफलाइन ज़्यादा सही रहेगा ऑनलाइन से ज़्यादा, क्योंकि ऑफलाइन में हम लोग ऑनलाइन में हम लोग क्या करना पड़ता है, ऑनलाइन सिर्फ कॉम्पिटिशन के लेवल के लिए अच्छा होता है, लेकिन जो अगर बोर्ड एग्जाम के लिए है प्रिपरेशन करनी है उसके लिए ऑफलाइन ज़्यादा बेस्ट है ऑनलाइन से ज़्यादा। तो इनका कहना है कि अगर जिन बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस करनी है तो वो ऑनलाइन क्लासेस सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी करते हैं उनके लिए बेटर है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ऑनलाइन मैंने खुद बच्चों को बताया कि ऑनलाइन क्लासेस जो होती हैं वो बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं होती है। बोर्ड एग्जाम का जो स्टूडेंट होता है उसको अच्छा कंपटीशन में क्यों बेटर होता है ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि उसमें हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करके बोर्ड में वहाँ एग्जाम में जाके सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को सर्कल फिल करना होता है। लेकिन बोर्ड एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं है। बोर्ड एग्जाम में OMR वाला भी पोर्शन होता है और रिटन वाला भी पोर्शन होता है। रिटन पोर्शन के लिए
ऑनलाइन थोड़ी ना प्रैक्टिस करा पाएगा। तो आप ऑफलाइन में पढ़ेंगे तो कोचिंग में आपका डेली टेस्ट पेपर होगा, है ना, प्रैक्टिस पेपर होगा, रिटन पेपर की प्रैक्टिस कराई जाएगी, बोर्ड पैटर्न की प्रैक्टिस कराई जाएगी, जो कि यहाँ पे अच्छे से कराई जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि बेटा कमल आप यहाँ के बारे में थोड़ा सा बताइए कि यहाँ पे प्रिपरेशन किस तरीके से कराई जाती है बोर्ड एग्जाम की। आप भी पढ़ते आ रहे हो कि कब से क्लासेस स्टार्ट होती है, सिलेबस कब कंप्लीट हो जाता है ना, कितनी बार सिलेबस कंप्लीट होता है, और साथ ही साथ लास्ट में ऐसा क्या होता है कि जैसा कि आपने 93% स्कोर किया, ऐसी क्या ऐसी चीज यहाँ पे हुई थी कि अब आपको ये बताना है, मैं तो नहीं बताऊंगा, आपको ये बताना ऐसा क्या क्या यहाँ पे हुआ कि जो बच्चों के लिए लास्ट में बहुत सारे बच्चे, अभी ये 93 है और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ पे टॉप किया, लेकिन आपको ये चीज बतानी ऐसी कौन सी चीज यहाँ पे बेटर हुई कि बच्चा अच्छे नंबर लेके आया है। ऐसा क्या लास्ट में हम लोगों को प्रिपरेशन कराई जाती है, बोर्ड पैटर्न की क्या तैयारी होती है यहाँ पे, ये सब आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि किस लेवल की तैयारी होती है यहाँ पे। यहाँ पे जो तैयारी होती है वो बहुत भयंकर तरह के लेवल की तैयारी होती है, और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लास्ट जो मैराथन होती है सबसे ज़्यादा वो सबसे बेनिफिट हुई हमारी। और जो भैया ने जो हमारे जो टेस्ट दिए, जितने भी टेस्ट दिए, चाहे बायोलॉजी हो, फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री हो गया हो, वो उन्होंने इतने बढ़िया क्वेश्चन निकाल कर दिया कि हम लोग ने तो उसको कहीं देखा भी नहीं था वो क्वेश्चन। टेस्ट कैसे होते थे, मतलब जैसे कि एक ही टेस्ट पेपर में सारे टॉपिक के, मतलब जैसे कि सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस कलेक्ट होते थे कि चैप्टर वाइज टेस्ट होते थे? चैप्टर वाइज टेस्ट होते थे। चैप्टर अगर एक चैप्टर का था उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट उनको मिल सके उन्होंने ढूंढा और हमें प्रोवाइड किया। तो ये बताइए कि बोर्ड पैटर्न पे जो कॉपियां लिखने का तरीका होता है और आप पेपर में जब गए तो ऐसा यहाँ पे क्या कराया गया कि आपको पेपर में जाके दिक्कतें नहीं हुई? तो हम लोग तो जो भी पेपर है वो सब बोर्ड एग्जाम में कॉपी में देते थे, जिससे कि हम लोग को ये फायदा हुआ कि जब हम लोग बोर्ड एग्जाम में जब गए पेपर देने तो हम लोग को ऐसा नहीं लगा कि लोग पेपर दे रहे दोबारा, हम लोग को तो बस ऐसे लगा दोबारा लोग कोचिंग से भी गए अभी फिर स्कूल में दे रहे हैं पेपर। कितनी बार यहाँ पे बोर्ड एग्जाम के पेपर लिए जाते हैं? बोर्ड एग्जाम के पेपर हर सब्जेक्ट के कम से कम जैसे स्कूल में लिए जाते हैं प्री बोर्ड प्री बोर्ड 3-4 बार, 4 से 5 बार तो लिए जाते हैं। अच्छा, 5 बार जब बच्चों की हम लोग हाफ ईयरली एग्जाम भी लेते हैं, है ना, फाइनल एग्जाम भी हम लोगों ने लिया है, प्री बोर्ड एग्जाम भी लिया है, प्री बोर्ड एग्जाम भी लिया और प्रैक्टिस पेपर भी हम लोगों ने कराया। मतलब हम लोग इस तरीके से तैयारी करा देते हैं बच्चों की कि जब पेपर में वो जाता है, आपने जो अभी बताया कि जब वो पेपर में जाता है तो उसको कोई भी दिक्कत नहीं होती है ना, चाहे क्योंकि बोर्ड पेपर में सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो मैटर करता है स्पीड, क्योंकि हिंदी का पेपर लेंथी होता है, 12th का पेपर भी लेंथी होता है और वहाँ पे कुछ ना कुछ चीजें क्या हो जाती है, छूट जाती है। तो आपकी ऐसी कोई चीज छूट गई थी क्या पेपर में? नहीं, बिल्कुल नहीं छूटी, भैया ने इतनी प्रैक्टिस ही करवा दी लेकिन एक चीज भी नहीं छूटी हम लोग की। अच्छा चलिए ठीक है, तो सब अब आप ये हमको बताइए कि, तो बेटा कमल आप ये बताइए कि अब आने वाले जो जूनियर्स हैं जो अभी क्लास 9th में आएंगे 10th में आएंगे, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से? मैं आप सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ जो भी मेरे जूनियर्स हैं उन सबको मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जितने भी बच्चे को यूपी 7 क्लासेस में आइए और यहाँ पे पढ़िए, क्योंकि जब मैं 8th क्लास में जब था तो मेरा बेस बहुत कमज़ोर था, चाहे मैथमेटिक्स हो चाहे और कोई अदर सब्जेक्ट हो, बहुत बेस कमज़ोर था। लेकिन जब मैं 9th में आया तो यहाँ पर सबसे पहले तो बेस सुधारा गया हमारा, पूरे 9th पूरे जो 1 साल पूरा बेस सुधारा गया। फिर हम 10th में आए, फिर 10th में आके हम लोगों ने इतनी जम कर मेहनत करी, जितने भी यहाँ पे टीचर्स हैं उन्होंने इतनी मेहनत करी और भैया ने हम लोग को इस लेवल तक का बना दिया कि हम लोग को ऐसा सपना दिखा दिया कि हम लोग यूपी टॉप कर सकते हैं। और सच में हम लोग को तो रोज़ ख्याल आता था कि हम यूपी टॉप कर सकते हैं। तो आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ सभी बच्चों से कि आप लोग यूपी 7 क्लासेस ज्वाइन करें, 9th से ज्वाइन करें, ज़्यादा सही रहेगा ताकि आपका बेस बने और आप अभी अपने सपनों को पूरा करिए, जो अपने सपने देखे यूपी टॉप करिए बिल्कुल, और अपने परिवार का नाम रोशन करिए। तो बच्चे ने कहा कि क्लास 9th से आइए और अपने आप का जो सपना देखा हुआ यूपी टॉप करने का है, जो भी सपना उसको यहाँ पे आके पूरा करिए। लेकिन आपको अभी तक ये जो मार्केट में हमारी क्लासेस चलती थी वो 9 to 12 चलती थी, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि बच्चा जब 9th में आता है तब भी उसका बेस कमजोर होता है, बेस बहुत ज्यादा वीक होता है, इसलिए हम लोगों ने इस साल से 2025 सेशन से क्लास 5th से क्लासेस स्टार्ट कर दी है। क्योंकि 5th से जब स्टार्ट करेंगे तो 5th 6th 7th 8th इनका जो बेस होगा, जब हम लोग इस तरीके से 9th के बच्चों को बना, जब 9th में बच्चा आता है उसका कुछ बेस नहीं होता, तब हम लोग उसको यहाँ से यहाँ तक बना देते हैं। अगर बच्चा हमारे पास क्लास 5th से आएगा तो जब हम 5th to 8th पढ़ाएंगे तो उसका जब बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा तो 9th 10th में उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नया बैच हमारा जो है वो 2 मई से स्टार्ट हो रहा है, तो जितने भी बच्चे हैं मैं चाहूंगा कि कमल विश्वकर्मा के जैसे 93% स्कोर करें और भी आगे स्कोर करें। 93 नहीं, बच्चे ने बताया ना कि हम यूपी टॉप करने का सपना देख चुके थे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इस तरीके से
चीजें क्लियर कराई जाती हैं। लास्ट में सितंबर तक हमारा कंप्लीट सिलेबस करा दिया जाता है। बेटा सिलेबस कितनी बार कंप्लीट कराया गया था यहाँ पे? अगर से कोई भी सब्जेक्ट की बात करें तो कम से कम 3 से 4 तक उसको सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, वो चैप्टर 3 से 4 बार पढ़ाया जाता था। मतलब यहाँ पे सिलेबस का कोई वो नहीं है कि मतलब अगर आप बहुत ज्यादा डिले हो गए, अभी अप्रैल खत्म हो गया है, मई आने वाला, तो आप सोच रहे हैं बहुत डिले हो गया, हमारा सिलेबस नहीं हो पाएगा। सिलेबस बहुत बार हो जाता है, 3-4 बार हो जाता है। तो बेटा हम आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहते हैं, यहाँ पर अगर बच्चा मान लीजिए सिलेबस तो 3-4 बार कवर हो ही जाता है, यहाँ की जो मैराथन होती है, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ की जो मैराथन है उसमें जिसने ज्वाइन कर लिया, पहले तो मैं पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा लेकिन उस मैराथन से वो कवर कर सकते हैं। लेकिन बेटा बस वही है कि ना अगर लास्ट में आप आएंगे मैराथन से सिर्फ कवर करेंगे तो जो आप टॉप नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ और सिर्फ पास हो पाएंगे। यहाँ पे हम लोगों को टॉप नहीं करना है, हम लोगों को नॉलेज, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी मैटर करता है कि यहाँ पढ़ाया नहीं जाता, यहाँ सिखाया जाता है ना। तो जब सिखाया ही इतना बिंदास जाएगा तो नंबर अपने आप ही स्कोर होंगे, है ना। पिछले साल भी हमारे यहाँ से 2024 में यूपी टॉप का टारगेट रखा हुआ था, लेकिन यूपी टॉप पिछले साल भी नहीं हो पाया, लेकिन 95% हाईएस्ट किया था। इस साल 93% हाईएस्ट किया। कानपुर का रिजल्ट थोड़ा सा डाउन रहा है ना, स्कूलों का भी डाउन है, लेकिन फिर भी जो हम लोगों ने मेहनत की उसका हम लोगों को रिजल्ट मिला है। लास्ट में मैं यही बात बोलूंगा सही बच्चे से, 2 मई से नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। हमारी लोकेशन शास्त्री नगर नियर संजय टेंट हाउस के पास है। यूपी 78 क्लासेस आप सर्च ऑन गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, आपको लोकेशन मिल जाएगी। बैचेस स्टार्ट हैं इस साल, क्लास 5th to 12th की पूरी तैयारी कराई जाएगी, ऑल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन होगी। साथ ही साथ हम लोग सिलेबस के साथ ही इस बार एक नई चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, रीजनिंग और एप्टीट्यूड, है ना। रीजनिंग सब्जेक्ट पे भी हम लोग इस बार कमांड कर रहे हैं, जिससे कि बच्चा जब कभी भी आगे चल के कोई कंपटीशन का एग्जाम देता है, ओलंपियाड देता है, तो उसमें रीजनिंग वगैरह आती है ना। तो बेटा एक बात बताओ, यहाँ पे क्या ओलंपियाड के पेपर भी होते हैं? जी होते हैं, यहाँ पे ओलंपियाड के पेपर भी होते हैं। ओलंपियाड में बच्चों ने विन भी किया और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखिए वीडियो के माध्यम से हम लोग ज्यादा चीजें नहीं दिखा सकते, है ना। ज्यादा चीजें आप तभी देख पाएंगे जब आप यहाँ पे आएंगे। तो मैं बस यही बोलना चाहता हूँ, आप सभी आइए, अपने आप को एनरोल करिए। बहुत सस्ती फीस में बहुत ज्यादा चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। और साथ ही साथ मैंने बच्चों से ये भी कहा है कि अगर आपको समझ में नहीं आता है, आप 10 दिन पढ़िए, 15 दिन पढ़िए, आपको समझ में नहीं आता, फीस तो एडवांस रहेगी, लेकिन आपकी फीस रिटर्न कर दी जाएगी। ये हम आपको कैमरे के सामने बोल रहे हैं। अगर आपको पढ़ाई आगे समझ में नहीं आ रही है, आपको लग रहा है कि वीडियो में जो बोला गया था उसके अकॉर्डिंग कोई काम नहीं हो रहा है, तो आप जब से क्लासेस स्टार्ट किए थे, मान लीजिए आपको सितंबर तक का कुछ चीजें क्लियर नहीं हो पाई, तो आपकी मान लीजिए अप्रैल से सितंबर तक की पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। इतना बड़ी बात सिर्फ और सिर्फ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि आप सितंबर के आप पेपर तक भी नहीं जाओगे और आप यही बोलोगे कि यूपी 78 क्लासेस इज द बेस्ट क्लासेस। ठीक है।